नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जय श्री श्याम जी में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे संपूर्ण रामायण अध्याय 8। वन यात्रा। रामचंद्र जी का रथ दक्षिण को ओर चला और सवरा हाथे होते काफी दूर निकल गया। हरे भरे और फले फूले वनों को देखते देखते राम लक्ष्मण सीता गोमती नदी के किनारे पहुँचे। उस पार कर वे आगे बढ़े और सई नदी तक जा पहुँचे। सई को पार कर वे थोड़ी देर के लिए रुक गए। कौशल राज्य को सीमा वहाँ समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर जन्मभूमि की ओर देखा, आंखों में आंसू भर वे सुमंत से बोले, तात न जाने वह दिन कब आएगा जब मैं अपन माता पिता से फिर मिलूंगा और सरयू के पवित्र तट पर घूमूंगा। अयोध्या नगरी की ओर मुंह करत राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, जननी जन्मभूमि, मेरे अपराध क्षमा करना। 14 वर्ष के बाद ही अब तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। तभी सीमा प्रांत के बहुत से नर नारी वहाँ इकट्ठे हो गए। वे राजा दशरथ को धिक्कारते थे और कहते थे, ऐसे पापी राजा के राज्य में रहना ठीक नहीं, चलो राम के साथ चले। लोगों की ऐसी प्रीति देखकर राम की आंखें दब आईं। सबको उन्होंने समझाया बुझाया और वे फिर आगे बढ़े। शाम होते होते उनका रथ गंगा के किनारे श्रृंगारपुर गांव में जा पहुंचा। इंगुदी वृक्ष के नीचे राम ठहर गए। श्रृंगारपुर में निषादों का राजा गृह रहता था। राम के आने की खबर पाकर वह स्वागत के लिए आया। उसके साथ अनेक बंधु बांधव और सेवक भी थे। बू को आते देख राम उठे और उससे गले मिले। बू ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए। श्रृंगारपुर को भी अपना ही घर समझे और सुखपूर्वक रहें। श्री राम ने जब अपने वनवास की बात बताई तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने अपना राज्य राम के चरणों में अर्पित कर प्रार्थना की कि श्रृंगारपुर पर ही राज्य करे। श्री राम ने निषादराज के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वे अपने व्रत पर दृढ़ रहे। उस दिन भी उन्होंने केवल जल पिया और वे तृणशय्या पर ही सोए। लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। गृह और सुमंत भी लक्ष्मण के पास ही बैठ गए। उनमें रात भर अयोध्या और श्रीराम के विषय में बातें होती रहीं। अगले दिन श्रीराम ने सुमंत से कहा, मंत्रिव, अब आप अयोध्या लौट जाए। पिताजी और माताओं के चरणों में हमारा प्रणाम कहिए और उन्हें बता दीजिए कि 14 वर्ष बाद हम अवश्य लौट आएंगे। भरत से कह दीजिए कि सब माताओं से एक सा व्यवहार करें और राजा को प्रसन्न रखें। इस प्रकार सुमंत को राम ने समझा बुझाकर विदा किया। तब राम ने बरगद का दूध मंगाकर जटाएं बनाई। गुड़ से विदा लेकर वे सीता और लक्ष्मण के साथ नाव में बैठे और गंगा पार कर वत्सदेश में पहुंचे। आगे भागे लक्ष्मण, बीच में सीता और सबके पीछे राम। इस क्रम में वह दुर्गम मार्गों पर चलते हुए आगे बढ़े। शाम को फिर एक पेड़ के नीचे ठहर गए। सब लोगों ने कंदमूल फल खाए। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, राज्य की मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे माता की चिंता है। उनको मुझसे दुख ही मिला, मैं कोई और सेवा न कर सका। लक्ष्मण, तुम सवेरा होते ही अयोध्या लौट जाओ और माता कौशल्या और माता सुमित्रा की देखभाल करो। लक्ष्मण ने बड़ी डर तक राम को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया। सीता राम के सो जाने पर लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। अगले दिन वे फिर चले और गंगा यमुना के संगम पर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे। भरद्वाज ने उनको आदर पूर्वक ठहराया। अगले दिन भरद्वाज से विदा लेकर राम लक्ष्मण और सीता आगे बढ़े। यमुना नदी पार कर 2 दिन की यात्रा के बाद वे चित्रकूट जा पहुँचे। चित्रकूट के हरे भरे पर्वत राम को बड़े अच्छे लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब हम यहीं कुछ दिन तक निवास करें। लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के किनारे एक सुंदर पर्णकुटी बना दी। राम, लक्ष्मण और सीता वहां रहने लगे। धन्यवाद।